आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अपना मालवा, ये जो चैप्टर है इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सारा का सारा मेरा हैंड राइटिंग नोट्स है और आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था कि सर अपना मालवा चैप्टर जो है उसको भी बता दीजिए। तो चलिए सर हाजिर है, ये जो चैप्टर है हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके से इजी तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए सर, बहुत ही जल्द 70,000 होने वाला है सब्सक्राइबर, तो जल्दी से ठोकिए सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा चैप्टर का नाम है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, और इसके जो राइटर है जो लेखक है, लेखक का नाम है प्रभास जोशी। देखिए आप लोगों का एक कमेंट्स आ रहा था, आप लोग बोल रहे थे कि सर जो मतलब पाठ का नाम लेखक का नाम जो होता है इस पर एक ट्रिक लेकर आइए। तो सर मैं ट्रिक बना रहा हूँ, ट्रिक सोच रहा हूँ, बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर बहुत ही जल्द हाजिर होने वाला हूँ आप लोगों के समक्ष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा आज का जो प्रश्न है। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है सर क्या क्या है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पहला प्रश्न क्या है कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है। तो देखिए इस बात के बहुत से कारण है, क्या क्या कारण है एक करके डिस्कस करते हैं। पहला कारण देखिए कि मालवा में उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, मतलब मालवा जो गांव था वहां पर उद्योग बहुत ही तेजी से उद्योगों का विकास हुआ। उद्योग पर्यावरण को बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषित करते हैं, उद्योग से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि हो रहा है। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। मतलब प्रदूषण के चलते सर, ठीक है, प्रदूषण के चलते। कितना सिंपल लैंग्वेज आप समझ सकते हैं, फटाफट नोट करिए। एक्चुअल में क्या है कि मालवा में बहुत ही तेजी से उद्योगों का विकास हुआ, जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ प्रदूषण भी बहुत ही तेजी से बढ़ता गया, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण बढ़ता गया, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। और जिस प्रकार से पहले बारिश हो रहा था मालवा में वैसा अब पानी नहीं पड़ रहा है, ठीक है सर, ये चीज हो गया। अब आगे देखिए जो अगला पॉइंट क्या है कि मालवा में पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा गया, मतलब पेड़ पौधों का मतलब अंधाधुंध कटाई किया गया, जिससे वहां यह समस्या पैदा हुआ। देखिए सर पेड़ पौधा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो सही टाइम पे बारिश नहीं होगा। और अभी इस प्रकार से मतलब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया कि ना सही टाइम पे बरसात है, आप देखिए ना सही टाइम पे ना सही से गर्मी लगता है ना ठंडा लगता है, कुछ नहीं, मतलब कोई भी सही टाइम पे हो ही नहीं रहा है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है देखिए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ते जा रही है, यह गर्म होती है जिसके कारण वायुमंडल और ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। ओजोन परत जो है और जो वायुमंडल है दोनों को यहाँ पर नुकसान पहुंच रहा है। और आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना तो आगे आपको और एक क्वेश्चन मिलेगा क्या हो रहा है, जो हमारा पर्यावरण है, जो वातावरण है धीरे धीरे गर्म हो रहा है। हर एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो भी क्वेश्चन से। चलिए आगे चलिए, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। देखिए जो अगला प्रश्न क्या है कि मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज रेनेसा के बहुत पहले हो गए, पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए। देखिए सर ये जो राजा है विक्रमादित्य, भोज, मुंज, इन लोगों ने मतलब पानी का प्रबंध किस प्रकार से किया मालवा में। तो उन लोगों ने क्या किया सर, एक्चुअल में उन लोगों ने तालाब बनवाए, कुएं बनवाए, ठीक है, और बावड़ियों का निर्माण करवाया। बावड़ियां माने क्या होता है, मतलब सीढ़ी रहता है, सीढ़ी रहता है और मतलब तालाब टाइप का ही होता है, बहुत गहरा रहता है, जिसमें बारिश का जो पानी होता है वो बहुत ही आसानी से आ जाता है, इसी को बोला जाता है बावड़ियां। तो इन राजाओं ने क्या किया, तालाब का निर्माण कराया, कुओं का निर्माण कराया, बावड़ियों का निर्माण कराया, जिससे मतलब जो पानी है ना पानी सही ढंग से मिल पाए। इसी के चलते उन लोगों ने क्या किया, जो भी बरसात का जो भी पानी होता था यहाँ पर संरक्षित किया पानी को, जिससे क्या हुआ पूरा साल भर इसी पानी से मतलब मालवा के जो भी लोग थे उनका यूज करते थे बहुत ही अच्छे तरीके से। और जो भूजल स्तर था ये भी बना रहा, ठीक है। क्या है देखिए मालवा में जब पानी की कमी होने लगी तब इन राजाओं ने पानी के रखरखाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। देखिए पहला कदम क्या उठाया कि मालवा के विक्रमादित्य, भोज और मुंज आदि राजा इस बात से परिचित थे कि इस पठारी क्षेत्र में पानी को रोक कर रखना अति आवश्यक है, इसलिए उन्होंने तालाब, कुएं, बावड़ियों का निर्माण करवाया, ठीक है सर, ये सब चीज का निर्माण करवाया। आगे देखिए आगे आपका क्या है, यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है कि इन राजाओं ने तालाब, कुएं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, इस तरह वह बरसात का पानी जमा करके रख सकते थे। मालवा के लोग साल भर इसी पानी का उपयोग करते थे और मालवा के लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता था। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे बात को समझिए। तो देखिए हमारे पास अगला प्रश्न क्या है कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में शीर्षक का आशय स्पष्ट कीजिए। और ये जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सर मालवा क्या है, तो मालवा एक जगह है, यहाँ पर सब कुछ था,
था और यहाँ का जो वातावरण था ना बहुत ही अच्छा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे उद्योग का विकास होने लगा और जैसे जैसे उद्योग का विकास होने लगा यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषण बढ़ने लगा, मतलब झोला भर भर के प्रदूषण यहाँ पर फैलने लगा। और सर ये मालवा का कहानी नहीं है बल्कि पूरे संसार का कहानी है। अभी जिस प्रकार से मनुष्य विकास कर रहा है वैसे ही मतलब यहाँ पर प्रदूषण भी फैल रहा है। वही चीज यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार से क्या हो रहा है। तो देखिए इसके उत्तर को मैंने कितने सिंपल तरीके से लिख दिया है। देखिए क्या है कि अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता शीर्षक से आशय है कि हमने विकास के नाम पर पृथ्वी, जीव जंतु, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों इत्यादि को उजाड़ दिया है। जाहिर सी बात है विकास तो हो रहा है लेकिन हर एक चीज उजड़ रहा है। पृथ्वी उजड़ रहा है, जीव जंतु का विनाश हो रहा है, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, नदियों का जो पानी है प्रदूषित होते जा रहा है, पहाड़ बर्बाद हो रहा है, हर एक चीज यहाँ पर उजड़ रहा है। उद्योग के नाम पर पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा जा रहा है जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। आजकल न तो समय पर वर्षा होती है और न ही समय पर सर्दी गर्मी लगती है। इस विकास ने वायु प्रदूषण, ठीक है, यहां पर देखिए ये कुछ नहीं है, ठीक है, इस विकास ने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण को जन्म दिया है जिससे पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। बात एकदम सही है सर, यहां पर विकास तो हो रहा है लेकिन साथ ही साथ यहां पर फ्री में हमें ऑफर में क्या मिल रहा है, प्रदूषण मिल रहा है। फिर आगे क्या है कि पृथ्वी का विनाश हो रहा है, सब कुछ उजड़ जा रहा है, इसलिए लेखक ने इसे उजाड़ की सभ्यता कहा। मालवा भी इस उजाड़ की सभ्यता से नहीं बच सका। मालवा में किसी भी चीज की कमी नहीं थी परंतु इस सभ्यता से सब कुछ उजड़ गया, इसलिए इस पाठ का शीर्षक अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता रखा गया। बात क्लियर, कितना सिंपल है देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर प्रदूषण का बात है, यहाँ पर उद्योग लगा रहा है, उद्योग से प्रदूषण फैल रहा है और उसी पर बेस्ड सारा का सारा कहानी है। और एक आंसर अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो हर एक आंसर का मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दे देंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है ना सर एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये भी सिंपल है, आप लोग अगर किए होंगे अगर पहले वाले तो आप लोग आंसर दे देंगे। धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है प्रदूषण के चलते। इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, टिप्पणी कीजिए। यूरोप और अमेरिका में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में यहीं पर मतलब उद्योग लगाया जाता है जिससे यहाँ पर पूरा धरती गर्म हो रहा है, ऐसे बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वातावरण गर्म होने का कारण, कि वातावरण जो है हमारा गर्म क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वातावरण गर्म होने का कारण तो बात क्या है, वर्तमान समय में सभी देश विकसित होने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। हर एक देश, यहाँ पर दुनिया का कोई भी देश है क्या कर रहा है, विकसित होने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। देश तो विकसित हो रहे हैं परंतु पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, प्रतिदिन नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें बहुत ही तेजी से फैल रही है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। सिंपल है, देख लीजिए सर, एक ही चीज को हम लोग बार बार हर जगह पर लिखेंगे। यहाँ पर उद्योग लगाया जा रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है, यहाँ पर धरती गर्म हो रहा है, बस यही तो चीज हमें लिखना ही है। अब देखिए यहाँ पर यूरोप और अमेरिका का यहाँ पर क्या भूमिका है, इस बात को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए यूरोप और अमेरिका का क्या भूमिका है। तो यूरोप और अमेरिका की भूमिका, उद्योगों का सबसे अधिक विकास यूरोप और अमेरिका में हुआ। यूरोप और अमेरिका प्रतिदिन वातावरण में अनेक हानिकारक गैसें फैला रही है जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। ये देश इन्हें रोकने को भी तैयार नहीं है। इस प्रकार धरती का वातावरण गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की प्रमुख भूमिका है क्योंकि सबसे अधिक जो उद्योग का जो विकास हुआ है यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में हुआ है सर। इसीलिए यहाँ पर यूरोप और अमेरिका को ही बोला जाता है कि यही देश है जो मतलब धरती को मतलब गर्म करने का मतलब काम कर रहा है। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, आगे देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। देखिए सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो प्रश्न है क्या कि लेखक ने नर्मदा नदी की स्थिति का वर्णन किस प्रकार किया है। बात बहुत सिंपल है, दो बात समझना है। लेखक कहता है कि नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण हो रहा है, इस कारण वह पीड़ित है। देखिए नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा है जिसके चलते नर्मदा नदी पीड़ित है। किसी स्थान पर उसका तल स्पष्ट दिखाई देता है तो कहीं उसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मतलब कहीं कहीं पर पानी बहुत ही अधिक मात्रा में, कहीं पर तो पानी है ही नहीं। वही चीज बोला जा रहा है कि कहीं पर तल दिखाई दे रहा है और कहीं पर हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ पर कितना गहरा पानी होगा। लेखक कहता है कि नर्मदा पर बांध बनाया जा रहा है, साथ ही इसमें बार बार बाढ़ भी आती रहती है, लेकिन इन सब के बावजूद नर्मदा में खूब पानी है और बहुत तेजी से बहती जा रही है। किसी स्थान पर यह शांत और गंभीर में भी बहती है। मतलब कोई कोई स्थान है जहाँ पर पानी बहुत ही तेजी से बह रहा है और कहीं कहीं मतलब जगह ऐसा है जहाँ पर पानी एकदम ना के बराबर है, बहुत ही मतलब धीरे धीरे बह रहा है। यही चीज यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे देखिए सर, आगे क्या है कि मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगती रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए तो मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगती रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है।
देखिए जो निम्नलिखित वाला बात है लिख दीजिएगा। एक्चुअल में करना क्या पड़ता है, देखिए जो यहाँ पर किया है ना, इस किया के जगह पे आप लोग निम्नलिखित लिख दीजिए, बाद में कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे है वैसे ही देख देख के लिख दीजिए। अब क्या क्या प्रभाव पड़ता था इस चीज को हम लोग एक एक करके बहुत ही पॉइंट वाइज एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए पहला क्या होता था कि मालवा में स्थित नदी नाले पानी से भर जाते हैं, ये चीज होता है। बरसात का पानी घरों में भी घुस जाता है। बरसात के कारण मालवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में बहुत समस्या होती है। कुछ फसलें पानी के कारण गल जाती है, परंतु आगे की फसलें के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी जमा हो जाता है। कुआं तालाब बावड़ियां इत्यादि सभी पानी से भर जाते हैं। बस सर कितना सिंपल लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं सर, देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे। देखिए सर बात बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पर मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि यहाँ पर उद्योग के बारे में डिस्कस करें तो जो उद्योग है ना, उद्योग से जो भी निकलने वाला जो भी कूड़ा कचरा, जो भी मतलब गंदगी वाला जो भी जहरीली जो चीज होती है उसको नदियों में बहाया जा रहा है। शहरों का जो गंदा पानी है उसको नदियों में बहाया जा रहा है, जिससे नदियों का जो पानी है कंप्लीटली प्रदूषित होते जा रही है, न पीने लायक है और कंप्लीटली क्या हो रहा है, एक गंदे पानी का नाला जैसा बन रहा है। यह चीज यहाँ पर आपको बताना है, जो कि यहाँ पर मैंने लिख के रख दिया है। देख लीजिए सर, यहाँ पर फंडा एक ही है, उद्योग लगाया जा रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, क्या हानि हो रहा है लिख दीजिए। वर्तमान समय में मनुष्य बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। प्रतिदिन नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। वर्तमान समय में जल प्रदूषण आम बात है। नदियों में शहरों का गंदा पानी बहा दिया जाता है, साथ ही उद्योगों का जहरीला पदार्थ भी इसमें डाल दिया जाता है, जिससे नदियों का पूरा पानी बेकार होते जा रहा है। ठीक है, साथ ही पानी पीने योग्य नहीं रहा और पानी में रहने वाले जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। जब जीव जंतु है ना सर पानी में रहने वाले, सब के सब मर रहे हैं इस गंदे पानी से। अतः हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। यमुना नदी तो नाले में बदल ही चुकी है। यमुना नदी जो है एकदम अभी सर इतना प्रदूषित हो चुकी है ना, मत पूछिए। तो बस यही चीज आपको यहाँ पर लिखना था। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। देखिए यहाँ पर बात ये रहा कि आजकल के जो इंजीनियर है मतलब ये सोचते हैं कि हम ही लोग सब जानते हैं, पहले के जो आदमी थे उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। एक्चुअली में यहाँ पर उन लोगों का मेन मकसद है कि देखिए क्या है कि आज के इंजीनियर अपने तकनीक ज्ञान को बहुत उच्च मानते हैं। मतलब आजकल के इंजीनियर क्या मानते हैं कि जो हम लोग तकनीकी ज्ञान सीख रहे हैं ये सबसे बेस्ट है, और जो पहले का जो आदमी का जो पुराना जमाने का था वो एकदम फालतू था, कोई काम का नहीं। ये चीज़ यहाँ पर पहला पॉइंट लिखना है। आगे देखिए फिर यहाँ पर आगे हमने क्या लिखा है देख लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमने लिखा कि हमारे आज के इंजीनियर अज्ञानतावश ऐसे समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध नहीं जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। उन्हें पता नहीं कि पहले ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने बरसात के पानी को जमा करने के लिए बड़े बड़े तालाब और बावड़ियों का निर्माण करवाया। तो ये सब तो था ही ना सर। हाँ भले ही अभी थोड़ा टेक्निकल जैसी चीज आ गया है, अभी थोड़ा मशीन में हो रहा है, पहले वैसा नहीं होता था। अभी थोड़ा ज्यादा मतलब इसको एडवांस कर दिया गया है, पहले थोड़ा नॉर्मल सा था, लेकिन था ना, उनको आइडिया तो था ना कि किस प्रकार से पानी को संरक्षित किया जाए, किस प्रकार से उसको रखा जाए। हमारे आज के इंजीनियर ये मानते हैं कि इस प्रकार के कार्य करने का ज्ञान उन्हीं के पास है। पहले के लोगों को यह ज्ञान न था, वे अपने ज्ञान का अतिरिक्त प्रदर्शन करने के लिए ऐसा सोचते हैं। मतलब सोचते हैं कि जो आजकल के जो इंजीनियर है वो ओवर स्मार्ट दिखाते हैं कि हमें लोग सबसे बेस्ट है और कोई नहीं है। पहले का जमाना मतलब आदमी जो था वो कुछ नहीं है। फिर आगे देखिए सर, शायद ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, क्या है कि लेखक को क्यों लगता है कि हम जिससे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अब सभ्यता है। आप क्या मानते हैं? बात बिल्कुल सही है, ये जो कथन है लेखक का हम लोग बिल्कुल सहमत है। यहाँ पर बात वही रहेगा, घिसा पिटा वही डायलॉग मारेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हर एक चीज को यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है। एक ही चीज को हम लोग बार बार लिख के यहाँ पर हर एक चीज को सर भरा रहे हैं। देख लीजिए अगर आप लोग पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हम लेखक के इस कथन से बिल्कुल सहमत है। ऐसी औद्योगिक सभ्यता जिसने विकास के नाम पर प्रदूषण, प्रकृति से खिलवाड़, पृथ्वी का विनाश ही क्या है, उसे उजाड़ की अपसभ्यता ही कहा जाता है। यह विकास और प्रगति के नाम पर विनाश की ओर ले जा रहा है। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के साथ ही पृथ्वी का विनाश करना शुरू कर दिया था, परंतु तब विनाश की प्रक्रिया बहुत ही धीरे थी। लेकिन सर अब मत सोचिए, यहाँ पर इतना स्पीडली अभी विनाश हो रहा है ना पृथ्वी का, कोई मतलब कहा नहीं जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे और क्या दिया गया है, जैसे में देखिए मनुष्य ने अपने आवास, उद्योग, सड़क के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। ईंटों के निर्माण के लिए मिट्टी का प्रयोग किया। कोयला, सीमेंट, धातु इत्यादि की आवश्यकता के लिए उसने पृथ्वी को खोद डाला। यह कैसा विकास है? इस औद्योगिक विकास के कारण जीव जंतु, पेड़ पौधा, नदियां, पहाड़ों, भूमि सभी को नुकसान हो रहा है।
जो हमें उजाड़ रहा है, अतः हम इसे उजाड़ के अब सभ्यता ही मानते हैं। तो बस सर यहाँ पर हमारी जो मालवा वाला जो चैप्टर है खत्म हो जाता है। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिस चीज़ का भी वीडियो चाहिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिए, उसका वीडियो आप लोगों को बहुत ही जल्द दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।